गाजीपुर की और पूर्वांचल का एक इतिहास रचते थे, आज ना रहने से आप पार्टी में एक बड़े चेहरा बन के आए हैं। किस तरह से नाम रोशन करेंगे और गाजीपुर 24 में क्या संदेश देंगे? बिल्कुल, जैसे कि आज मीटिंग आपने देखा, चूंकि मेरे दादाजी के राजनीतिक गुरु थे चौधरी चरण साहब, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, तो उन्हीं का जन्म दिवस मनाने 23 तारीख की हम लोग तैयारी में इकट्ठा हुए थे और उसके माध्यम से 23 तारीख में हम लोग लंबा जमावड़ा करेंगे। जैसा कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य साहब ने बताया, खेदन चाचा जी ने बताया कि हमें मजबूती से पीडीए को, जो हमारी स्ट्रेटेजी है, इंडिया की स्ट्रेटेजी है, उसको किस जमीन लेवल पे हम लोग लागू करेंगे। जैसा कि अभी विधानसभा सैदपुर का आज मीटिंग था, तो हम चाहेंगे कि एक अपना आंकड़ा, जिस हिसाब से हमारा चुनाव पिछला रिकॉर्ड रहा है, उसको हम अच्छे से एनालिसिस करके और अपनी पार्टी को जहाँ जहाँ हमारी पार्टी कमजोर रही है, हम उसको चिन्हित करके मजबूती से हर बूथ, हमारी ये तैयारी है कि हर बूथ को जब तक हम लोग जीतेंगे नहीं, तब तक यहाँ की 80 सीटें हराना। आप समझ सकते हैं 80 सीट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि 80 है, लेकिन उस चीज को और मजबूती के साथ हम लोग करना चाह रहे हैं। राहुल जी, आखिरी सवाल है कि जिस तरह से शिक्षा पर मार हो रही है, प्रोफेसर ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मण यादव को निकाल दिया गया, चर्चा के विषय बाबा साहब की बात रख दिया जाए, चाहे ओबीसी की बात रख के, सीधा दिल्ली से राजनीति की शुरू होती है और राजनीति दिल्ली से ही हाईकमान का आदेश जो होता है वो प्रदेश लेवल तक होता है। लगातार बाहर युवाओं पर जिस तरह से चल रहा है, लक्ष्मण यादव को निकालने के बाद अपनी आवाज किस तरह से लोग रखेंगे, इस पे क्या कहेंगे? मेरा सबसे छोटी लेवल पे मुझे बात करनी है। आज स्थिति ये है यूनिवर्सिटीज़ का, चूँकि मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ तो मेरे बहुत सारे दोस्त IAS PCS की तैयारी करते हैं, JNU में भी हैं, DU में भी हैं। तो हम पिछले काफ़ी दिनों से, जब से ये भाजपा सरकार आई है, तब से आप देखेंगे कि जो भी उसकी काबिलियत पे ये नहीं देखा जाता है, बस ये है कि RSS का आदमी है, उसको एडजस्ट कर लिया जाता है। उसी तरीके से जो लक्ष्मण यादव जी के साथ हुआ, बड़े चिंतनीय है। अभी आप देखेंगे कि एक IAS, बहुत बड़े IAS पढ़ाते हैं, वो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने बड़े साफ तरीके से कहा कि वो भी शायद उस कमेटी में था जो बाहर किए उनको, तो उन्होंने वहाँ भी अपनी माफ़ी मांगी कि हम इतना होनहार एक शिक्षक को, दुर्भाग्य ही है कि हम उनको हटा रहे हैं उसे। तो मैं एक यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जिस हिसाब से स्थिति इतना खराब होती गई है, जो मुख्य धारा में लोग नहीं है, वो आज इतना इस कठिनाइयों का दौर का सामना करेंगे। हम नहीं समझते कि आने वाले दिनों में बीजेपी जब तक है और वहाँ पे जो भी दलित हैं, पिछड़े हैं, जो गरीब, जितने जो अभी हमारी पीडीए स्ट्रेटेजी में आते हैं, उन लोग को मौका वहाँ तक नहीं मिलने वाला है। ये बहुत ही हमारे लिए, हम जैसे युवाओं के लिए बहुत चिंता का विषय है। और जैसा कि यहाँ पे सब लोग हैं, इनके भी बच्चे होंगे जो भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इनके बच्चे, अब ये बताइए आप, स्थिति क्या पैदा हुई है कि क्या हम जब तक उस इंस्टीट्यूशन में वहाँ तक नहीं जाएंगे, तब तक हमारी जनरेशन चेंज नहीं होगी। तो इसलिए बहुत अच्छी बात नहीं है। इस तरीके से हमें इस चीज़ को बहुत मजबूती से लड़ना होगा और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हर लेवल पे लड़ना होगा। आखिरी में क्या कहेंगे कि युवा किस तरह से उत्साहित हो और गाजीपुर में आपकी टीम कितनी बड़ी हासिल करके संदेश दें? देखिए, युवा को उत्साहित होना पड़ेगा, क्योंकि जो ये दौर चल रहा है, जो स्थिति एकदम गिरती जा रही है, ये बताइए, रोजगार की स्थिति में एकदम खराब है, बेरोजगारी चरम पे जा रही है। युवाओं को ये बताइए, आप जो फीस वगैरह देखेंगे आप, हर यूनिवर्सिटीज़ का इतना बढ़ा दिया गया है, स्कॉलरशिप लोगों को आ नहीं रही है। ये बताइए, सिंपल सी बात है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जाति जनगणना की बात की, उससे ये वो कहते हैं कि हमारा कितनी भागीदारी, उस हिसाब से अलॉटमेंट हो जाएगा। अभी की स्थिति में आप देखेंगे तो सबसे कम किसी की स्कॉलरशिप आती है, क्योंकि मैं शिक्षा विभाग से भी जुड़ा हुआ हूँ, सबसे कम स्कॉलरशिप किसी की आती है तो OBC की आती है। तो ये बताइए, जब हम सारी कैटेगराइज कर देते हैं और नंबर ऑफ लोग जो हैं OBC के ज़्यादा हैं, और मैं सबको सपोज करो कि एक 10-10 रुपया मैंने सबको दे दिया, तो आप देखेंगे कि OBC में लोगों का परसेंटेज कम हो जाएगा पाने वालों के। तो इसलिए उनके लिए भी शिक्षा में अच्छी डिग्री पाना बाधक बन रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।